Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, we are doing class 6th Social and Political Life book. Our chapter is chapter number 3. Name of our chapter is What is Government? सरकार क्या है? Students, देखिए आपने अपनी फैमिली में सुना होगा बातचीत करते हुए आपके पेरेंट्स को, आपके घर के बड़े लोगों को, कि वो आपस में बात करते हैं कि गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट का ये डिसीजन सही नहीं है, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, हम इसका अपोज करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। बहुत सी बातें आप सुनते हैं अपने आसपास में। तो अब हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है। उसके बाद हमारे देश के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, हमारे पॉलिटिकल लाइफ का, हमारी पॉलिटिकल बुक का, हमारी जो गवर्नमेंट है, इसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, और जो सरकार है, गवर्नमेंट है, इसका रोल क्या है। और आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ ऑफिसर्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, आपके पेरेंट्स भी होंगे, आपके रिलेटिव्स भी होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर्स हैं। ये भी क्या गवर्नमेंट का हिस्सा है? क्या ये भी गवर्नमेंट बनाते हैं? और क्या गवर्नमेंट को हम सब मिलकर बनाते हैं? हाँ, क्योंकि हम सब मिलकर गवर्नमेंट को बनाते हैं, हम सब गवर्नमेंट का हिस्सा है। क्योंकि जो भी व्यक्ति वोट देता है वो गवर्नमेंट का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को बनाने में अपना वोट दिया है, अपना शेयर किया है। हमने अपना जो वोट देकर हमने लोगों को चुना है, वो चुने हुए लोग पार्लियामेंट में और जो है असेंबली में बैठते हैं, कोई लोकसभा में, कोई राज्यसभा में, कोई विधानसभा में। तो हम भी गवर्नमेंट को बनाने में हेल्प करते हैं। हमारा भी बिल्कुल पूरा रोल है गवर्नमेंट को बनाने में कि गवर्नमेंट क्या होती है। अब देखिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्क ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का काम क्या है। सेकेंड पॉइंट इज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डिफरेंट स्तर क्या हैं। पॉइंट 3 लॉज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कानून क्या हैं। फोर्थ पॉइंट इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है। फिफ्थ पॉइंट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतंत्र सरकार क्या होती है। सिक्स्थ इज मोनार्की, मोनार्की मीन्स राजतंत्र, जो राजा का शासन होता है। तो डेमोक्रेसी और मोनार्की में क्या डिफरेंस है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होती है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, क्या हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। हम सभी ये बातें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए ये चैप्टर हम पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और वो सभी के लिए जरूरी होते हैं, सभी लोगों को उन नियमों को पालन करना जरूरी होता है। जैसे कि हमें अपने संसाधनों को बचाना है तो ये सरकार कानून बनाती है, हमें अपने देश की रक्षा करनी है, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध होती है और जो देश के लिए जरूरी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करती है। गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ मंत्रालय होते हैं, जैसे हमारा विदेश मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है। इस तरह के मंत्रालय जो होते हैं उनमें जो हमारे टॉप लीडर्स होते हैं वो उनके हेड होते हैं और उनके नीचे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। तो जो मिनिस्ट्री, जो मंत्रालय डिसीजन लेते हैं, उन डिसीजन को जो नीचे ऑफिसर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं और लागू करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के स्तर। कौन कौन से स्तर होते हैं सरकार के?
Now that you know that the government is responsible for Now that you know that the government is responsible for many different things. अब आप ये जानते हो कि सरकार अलग अलग चीजें करने के लिए जिम्मेदार होती हैं, देश के लिए अलग अलग काम करने के लिए जिम्मेदार होती है. Can you think of how it manages to do all these? क्या आप सोच सकते हैं कि ये सारे काम कराने के लिए सरकार कैसे मैनेज करती है, सरकार कैसे प्रबंध करती है. द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स. सरकार विभिन्न स्तरों पर काम करती है, विभिन्न लेवल पर काम करती है. एट द लोकल लेवल, स्थानीय लेवल. एट द लेवल ऑफ द स्टेट, स्टेट के जो लेवल होते हैं राज्य सरकार के लेवल पर. एंड एट द नेशनल लेवल, और राष्ट्रीय स्तर पर. द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज. स्थानीय स्तर का मतलब है कि आपके गांव में जो भी काम करवाने होते हैं वो सरकार काम करवाती है. गलियां बनाना है, पानी पहुंचाना है, ये सारे काम पंचायतों के थ्रू होते हैं. पंचायतों को काम दिया जाता है कि आप गांव में ये काम करवाइए, तब ये लोकल स्तर पर काम होता है. टाउन और लोकेलिटी, नगर और हमारे आसपास के एरिया में जो काम होना है. अब नगरों में कौन काम करवाता है? नगरों में होती है म्यूनिसिपल कमेटी. छोटे शहरों में म्यूनिसिपल कमेटी होती है, नगर पालिका होती है. उसका काम होता है लोगों तक पीने का पानी पहुंचाना. अलग अलग काम करवाती है ये नगर पालिका. और जो बड़े शहर हैं वहां पर होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. वो भी अलग अलग तरह के काम करवाती है नगरों में. और जो हमारे आसपास काम होते हैं जैसे कि सड़कें बनवाना, सफाई करवाना, ये सारे काम हमारे नगर के स्तर पर होते हैं. द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम. राज्य स्तर का मतलब है कि जो कि एक पूरे राज्य को कवर कर लेता है, उस स्तर को राज्य स्तर कहते हैं. मीन्स पूरे राज्य में जो काम करवाना है वो राज्य स्तर कहलाता है. जैसे कि एक हरियाणा है, हरियाणा स्टेट में, और असम ले लिया, 2 स्टेट ले लिए, कि कोई भी अगर काम करवाना है गवर्नमेंट को तो वो पूरे स्टेट में उस काम को करवाते हैं. पूरे हर जिले में, यानी कि पूरे के पूरे स्टेट में, पूरा हरियाणा समझ लो, पूरा असम समझ लो, कि जो भी काम उनको स्टेट में करवाते हैं तो पूरे स्टेट को कवर किया जाता है उस काम को करने के लिए. एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री. सीधा मैप. और जो राष्ट्रीय लेवल है उसमें पूरा देश कवर हो जाता है. देखिए इस मैप में हमारे डिफरेंट स्टेट्स दिखाए गए हैं. जो स्टेट में काम करवाने होते हैं वो राज्य स्तर पर करवाए जाते हैं, और पूरे देश में काम करवाया जाता है तो पूरे देश को ले लिया जाता है उस काम को करने के लिए. सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि सभी राज्यों में ये आपको काम करवाना है. जैसे कि पोलियो टीकाकरण का काम है, देश के सभी राज्यों में हुआ था. कोई भी राज्य ऐसा नहीं छूटा था जहां पर पोलियो की दवा किसी भी बच्चे को नहीं पिलाई गई हो. सभी राज्यों में सब बच्चों को, 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई थी. तो ये नेशनल लेवल का काम था, ये राष्ट्रीय स्तर का काम था जो पूरे देश में हुआ था. लेटर इन दिस बुक, बाद में आप इस बुक में यू विल रीड, आप पढ़ोगे अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस, कैसे स्थानीय स्तर पर सरकार कैसे काम करती है. एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, और जब आप अगली कुछ क्लासेस में जाओगे आप देखोगे यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल. आप पढ़ोगे कि सरकार राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर सरकार कैसे काम करती है. एक तो राज्य सरकार की एक राज्य सरकार गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार में जो गवर्नमेंट होती है वो होती है, और दूसरी होती है सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट जो पूरे देश के को चलाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. और राज्यों में
अलग अलग सरकारें होती है, अलग अलग राज्य की। जैसे कि एक राज्य का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो मुख्यमंत्री होता है राज्य का, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। तो राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री होते हैं और पूरे देश के एक जो हेड होते हैं वो है प्रधानमंत्री। लॉज एंड द गवर्नमेंट, सरकार और कानून। सरकारें कानून बनाती हैं और वो फिर पूरे देश में लागू होते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन who lives in the country has to follow these। सरकार कानून बनाती है और हर एक व्यक्ति को जो भी इस देश में रहता है उसको इन नियमों को पालन करना होता है। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन। केवल एक यही रास्ता है जिसके अकॉर्डिंग सरकार काम करती है। सभी सरकारें कानून के अनुसार काम करती है। कोई भी सरकार अपनी मनमर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकती है। जो हमारे संविधान में सरकार को चलाने के लिए कानून लिखे गए हैं, लॉज बनाए गए हैं, सभी सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों ही सरकारें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन। केवल कानून के आधार पर ही कोई भी सरकार काम करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन। जैसे कि सरकार को डिसीजन, निर्णय लेने की ताकत होती है। सिमिलरली इसी तरह से इट हैज द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजंस। इसी तरह से इसके पास अपने जो डिसीजन लिए हैं सरकार ने उनको लागू करवाने की पावर होती है, ताकत होती है। जो सरकार डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है, उनको अपने ऑफिसर्स के थ्रू देश में लागू करवाती है। तो ये पावर सरकार के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। एग्जाम्पल के लिए देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, एक कानून है दैट सेज, जो ये कहता है कि ऑल पर्सन्स ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल, सभी व्यक्ति जो मोटर व्हीकल चला रहे हैं, चाहे वो स्कूटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उनके पास मस्ट हैव अ लाइसेंस, उनके पास अवश्य ही लाइसेंस होना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर स्कूटर चलाता है, गाड़ी चलाता है, कोई किसी भी तरह का मोटर व्हीकल चलाता है तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए इसको चलाने का। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस, अगर कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के कोई भी व्हीकल चलाता हुआ पकड़ा जाता है, कैन ईदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी, या तो उसको जेल होती है या फिर उसको जुर्माना भरना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकता है, उसके पास लाइसेंस होना जरूरी होता है और लाइसेंस भी 18 ईयर्स होने के बाद बनता है। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस इज नॉट ऑफ मच यूज। बिना कानून के, अगर कोई कानून नहीं होता तो सरकार की ये जो पावर है निर्णय लेने की, इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सरकार निर्णय तभी लेती है जब हमारे संविधान में कानून लिखे गए हैं। हमारे संविधान में बहुत सारे कानून लिखे गए हैं और उन कानूनों ने हमारी सरकार को ये पावर दी है कि वो अपने डिसीजन ले सकती है और उन डिसीजन को लेकर फिर उनका इस्तेमाल कर सकती है। In addition to any actions that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. इसके साथ साथ और कामों के साथ साथ भी the government can take, सरकार ले सकती है, डिसीजन ले सकती है और दूसरे एक्शन भी कर सकती है
देयर आर ऑल्सो स्टेप्स, कुछ स्टेप्स भी ले सकती है, कदम भी उठा सकती है कि दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील, कि अगर लोग ये सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर जो कानून बनाया गया है और इसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका कोई अनुसरण नहीं करें, सो इस कानून को कोई मान नहीं रहा है। इफ ए पर्सन फील्स, अगर कोई व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि इस नियम कानून को नहीं माना जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर ए जॉब, एग्जाम्पल है कि किसी भी व्यक्ति को नौकरी के लिए नहीं रखा जाता है, किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जाती है, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, उसके धर्म के आधार पर और उसकी जाति के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को काम नहीं दिया जाता है, ही और शी में अप्रोच द कोर्ट, वो स्त्री और पुरुष कोर्ट में जा सकते हैं, एंड क्लेम, और ये दावा कर सकते हैं, दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, कि कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, मीन्स भेदभाव किया जा रहा है, जबकि हमारा संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है और देश के किसी भी कोने में जाकर वो रह सकता है, व्यापार कर सकता है, अपना कोई काम कर सकता है और नौकरी कर सकता है। भारत का नागरिक, हमारे भारत के जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनमें और यूनियन टेरिटरीज में। और अगर किसी को लगता है कि उसको धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर उसको काम नहीं मिल रहा है या नौकरी नहीं दी जाती है, तो वो कोर्ट जा सकता है और ये कह सकता है कि जो बराबरी का जो कानून बनाया गया है इसका पालन नहीं हो रहा है। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन, तब कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि इस बारे में क्या किया जाना चाहिए। जो उचित कदम है वो फिर कोर्ट उठाती है और कोर्ट फिर एक्शन लेती है। तो ये सारे काम जो है हमारे देश में जो लॉ बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, हमारा पूरा देश, हमारे सभी राज्य उन कानून के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार है, सभी को संविधान के अनुसार काम करना होता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।